स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं श्रवण कुमार गुप्ता अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम लोग पिछले वीडियो में है सो द्विघात समीकरण से 5 अंक स्तरीय प्रश्न पढ़े थे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमेय 6.1 जो है सो हम लोग का बोर्ड एग्जाम 2025 में जो है से इस तरह के प्रश्न जो है से प्रमेय से संबंधित प्रश्न किस तरह के आते हैं वो हम लोग जानेंगे। तो मैं आप लोगों को जो हूँ से प्रमेय और उपप्रमेय से 5 प्रश्न बताऊंगा जो VVI प्रश्न है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। यदि आप लोग इसमें से 5 प्रश्न में से 5 प्रश्नों का अच्छी तरह से आप तैयार कर लेते हैं तो आप जो है से इसी में से एक प्रश्न आप लोग को पूछा जाएगा और आप अच्छे मार्क्स के साथ आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं प्रमेय 6.1 जिसको हम लोग थेल्स प्रमेय में बोलते हैं। इसमें बोला गया है कि यदि एक त्रिभुज जो है कि भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बना देंगे? एक त्रिभुज बना दिए। एक त्रिभुज हम लोग बना दिए। इस त्रिभुज का नाम दे देंगे ABC। अब देखिए इसमें जो है ABC में जो है इसे बोल रहा है एक भुजा के समांतर, तो इसमें 3 भुजा होता है, हम लोग सब जानते हैं। एक भुजा होता है AB, एक भुजा होता है AC और एक होता है BC। तो इस तीनों भुजा में जो समांतर जो भुजा खींचा जाएगा, समान चलने वाला है, वो भुजा है BC। तो बोल रहा है कि BC के समांतर यदि हम लोग इस त्रिभुज में एक रेखा खींच दें और इस रेखा का नाम यदि हम लोग DE देते हैं तो त्रिभुज का जो दो अन्य भुजा है या अन्य दो भुजाओं को, जो अन्य दो भुजा क्या बचा है AB और AC, इसको जो है सो जहाँ पर ये काट रहा है इस भुजा को और इस भुजा को ये जो है सो बराबर भागों में अर्थात बराबर अनुपात में, अनुपात मतलब बटा में है सो इसको बांटता है, वो हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले जब हम लोग प्रमेय को पढ़ते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं विशेष प्रतिज्ञा। तो विशेष प्रतिज्ञा में हम लोग लिखते हैं कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC, ये समांतर का चिन्ह है। BC के समांतर कौन सा रेखा खींचे हैं? DE रेखा खींचा जिसमें D बिंदु AB को, जिसमें AB भुजा को D पर तथा AC भुजा को E पर प्रतिच्छेद का मतलब काटती है, प्रतिच्छेद करती है। देखिए तो इसमें हम लोग क्या लिखे हैं, इसी चित्र से लिखना है। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC समांतर D रेखा खींचा जिसमें AB को या D पर और AC को या E पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर हम लोग वही लिखे हैं। अब जो है सो जो सिद्ध करना है यहाँ पर हम लोग को लिख देना है, सिद्ध करना है कि, सिद्ध जो करना है उसको लिखना है। जब इसको यह काट रही है AB को D पर और AC को E पर, तो ये जो काट रहा है इसको समान अनुपात में अर्थात AD बटा DB और इधर जो काट रहा है AE बटा EC, यही हम लोग को सिद्ध करके लाना है, यही हम लोग को सिद्ध करना है। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं रचना। रचना का मतलब होता है बनावट। इसके अलावा अब हम लोग इसमें
क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो है AC पर जो है हम लोग जो है से एक लम डाल देंगे। क्या कर देंगे? लम डाल देंगे। यहाँ से एक लम डालेंगे इस प्रकार से, और इसका नाम दे देंगे M दे दिए। क्या दे दिए? M। तो सबसे पहले लिखेंगे DM, ये उल्टा T को लम बोलते हैं, DM लम AC तथा फिर यहां से लम डालेंगे, इसका नाम N दे देंगे, और EN लम AB, EN लम AB पर डाला और B को E से तथा D को C से मिलाया। देखिए जो हम लोग किए हैं उसको यहां पर लिख दिए हैं। DM जो है इसे किस में खड़ा कर दिए हैं? तो AC में खड़ा कर दिए, मतलब लम कर दिए इसको। और EN लम किस में कर दिए हैं? तो AB में। तो EN लम है सो AB पर डाला, B को E से तथा D को C से मिलाया। ये हम लोग का बनावट हो गया। अब चलिए हम लोग प्रमाणित करते हैं। प्रमाणित करके क्या लाना है? तो ये करना है। प्रमाणित का मतलब हम लोग सिद्ध करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले यदि आप लोग को इतना समझ में आ गया है तो आप लोग फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो मेरा जो है इसे नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा और आप लोग इसमें बार बार वीडियो देखकर आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग प्रमाण लिखते हैं। चलिए हम लोग इसको प्रमाणित करते हैं। लिखेंगे प्रमाण, लिखेंगे यदि प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज, देखिए ADE एक त्रिभुज ये लिए हम लोग, एक त्रिभुज हम लोग को ये लेना है, और एक त्रिभुज हम लोग ये लेंगे, और त्रिभुज का नाम है ADE और इसका नाम है DBE या DEB, कुछ भी लिख सकते हैं। DEB में आधार क्या है इसका? आधार मतलब दोनों किस में है? तो ये दोनों का आधार है सो AB है। क्या है? AB हो तो यदि आधार ये दोनों का एक ही हो तो लिखेंगे एरिया त्रिभुज ADE, मतलब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा एरिया त्रिभुज, क्या लिखे यहां पर? DEB का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो ADE पूरा आधार हम लोग का है सो AB है, लेकिन ADE में चलेंगे तो इसका आधार क्या हो गया? AD हो गया। क्या हो गया? AD हो गया। गुने ऊंचाई होता है आधार गुने ऊंचाई। तो ऊंचाई का मतलब ये दोनों के लिए जो लंब क्या था, इसमें क्या खड़ा किए हैं? तो इसमें खड़ा किए हम लोग EM को, EN को हम लोग खड़ा किए हैं। तो यहां पर लिख देंगे EN लिख देंगे।
अब बट्टा, अब नीचे चलेंगे 1/2, आधार गुण ऊंचाई इसमें भी लिखेंगे DEB में, तो DEB का आधार क्या हो गया, तो DB हो गया, DB। और दोनों के लिए ऊंचाई ये EN ही है, इस दोनों में खड़ा है, तो EN लिख दिए यहाँ पर। अब इसमें जो कटेगा ऊपर नीचे काट दीजिए, तो बच गया हम लोग का क्या, AD/DB। अब इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1 मान लिए। उसी प्रकार लिखेंगे, उसी प्रकार त्रिभुज ADE, और इधर जो त्रिभुज लेंगे इसमें तो ये त्रिभुज, अब इधर जो त्रिभुज लेंगे वो लेंगे हम लोग, इसको लेंगे, देखिए DEC तथा त्रिभुज DEC में आधार, उधर का आधार क्या हो जाएगा, AC हो तो एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज DCE या DEC, कुछ भी लिख सकते हैं, तो जो यहाँ लिखे वो भी लिख सकते हैं, DEC। अब इसका भी 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो इधर का आधार इसका क्या हो गया, इस त्रिभुज का ADE का, तो AE हो गया। और ऊंचाई इसमें कौन सा डाले हैं, तो DM डाले हैं, तो यहां पर हम लोग DM लिख दिए, बटा 1/2 गुने, इसमें चलेंगे आधार क्या है इसका, तो EC है, और ऊंचाई इसके लिए भी क्या हो गया, तो DM हो गया। अब ये DM और ये DM कट गया, और ये कट गया, तो क्या बच गया, AE/EC, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 में ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है और ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है, तो क्या ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर होगा कि नहीं, तो होगा। तो हम लोग को पूरा डिटेल्स नहीं लिखना है, समीकरण 1 तथा 2 से लिखेंगे, तो ये त्रिभुज के बराबर है, तो ये सारे कैंसिल हो गए, तो बच जाएगा हम लोग को, क्या बच जाएगा, AD/DB बराबर AE/EC, और यही हम लोग को लाना था, तो यही हम लोग का जो है से थेल्स परिमेय हो गया 6.1, ये हो गया हम लोग का प्रूफ हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को है सो थेल्स परिमेय है सो समझ में आ गया होगा। तो ये अधिकतर बार जो है सो हम लोग का एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप लोग को अच्छी तरह से तैयारी करना है। तो चलिए, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग। हैव ए नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।